किसी ने क्या खूब कहा है कि परेशानियां और रुकावटें हमेशा जिंदा इंसान के सामने आती हैं। मरे हुए मुर्दों के लिए तो लोग भी रास्ता छोड़ देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं भव्या आज फिर प्रस्तुत हूँ आप लोगों के सामने एक प्रेरक सी कहानी लेकर। आज की मेरी कहानी उन लोगों के लिए एक प्रेरणा देने वाली है जो लोग अक्सर अपनी परेशानियों से हार मान लेते हैं और लंबे समय तक उन परेशानियों की दलदल से बाहर नहीं आ पाते। आज की मेरी कहानी दो दोस्तों की कहानी है। दो दोस्त थे जिसमें से एक दोस्त काफी परेशानी में चल रहा था। उसकी पारिवारिक जिंदगी में कुछ उथल पुथल सी मची हुई थी। उसका अपनी पत्नी के साथ तलाक हो चुका था। इस कारणवश वह काफी परेशान रहता था क्योंकि वह अपनी पुरानी यादों से चाहकर भी बाहर नहीं निकल पा रहा था। और दूसरा, अपनी इस परेशानी को वह किसी को नहीं बताता था। तो एक दिन जब वह अपने दोस्त से मिलता है तब उसका दोस्त उससे उसकी परेशानी का कारण पूछता है। शुरुआत में तो वह बताने से इनकार कर रहा था, लेकिन जब उसके दोस्त ने काफी उसे फोर्स किया तो वह बताता है कि मेरी परेशानी का कारण यह है कि मैं अपनी पुरानी यादों से चाहकर भी बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ, जिसके कारण मैं दिमागी तौर पर काफी परेशान रहता हूँ और रात में सही से सो भी नहीं पाता। मेरी अपने काम के प्रति भी रुचि घटती जा रही है। तब उसका दोस्त उसे कहता है कि मैं आपकी इस परेशानी के लिए आपको अपने एक प्रोफेसर के पास लेकर चलता हूँ। वो प्रोफेसर काफी समझदार हैं। हो सकता है आपकी परेशानी का हल उनके पास हो, या वह एक कोई ऐसा सुझाव बता दें जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा लाभप्रद हो। वे प्रोफेसर नदी पार एक दूसरे गांव में रहते थे जहां पर पहुंचना काफी मुश्किल था, लेकिन किसी प्रकार दोनों दोस्त वहां पर पहुंच जाते हैं और प्रोफेसर साहब से मिलते हैं और अपनी परेशानी का कारण बताते हैं। इस पर प्रोफेसर साहब उनसे कहते हैं कि आपकी परेशानी का कारण मुझे मिल गया, अब मैं इसके लिए कोई ना कोई निदान आपको बताऊंगा। तो एक काम करना, अपनी सभी परेशानियों को आप एक डायरी में नोट करते जाना और आज से 1 महीने बाद आप मुझे मिलना। तुम उस गांव को भी छोड़ सकते हो क्योंकि तुम्हारी सारी समस्या उस गांव से जुड़ी हुई हैं। इसलिए 1 महीने बाद तुम अपने सारे कीमती सामान के साथ मुझे इसी गांव में मिलना। और ध्यान रखना, अपनी वह डायरी भी तुम्हें लेके आनी है जिसमें तुम 1 महीने तक अपनी सभी समस्याओं को नोट करते जाओगे। हो सकता है तुम्हारी सभी समस्याओं का हल मैं निकाल पाऊं। विशाल सहर्ष तैयार हो जाता है और अपने गांव की तरफ लौट जाता है। वहां जाने पर वह 1 महीने तक प्रोफेसर की बताई बात पर अमल करता है। जो भी उसे समस्या होती है वह उस डायरी में नोट करता जाता है। तो इस प्रकार कैसे 1 महीना बीत जाता है उसे पता ही नहीं चलता। और 1 महीने बाद वह अपने दोस्त से मिलता है और प्रोफेसर से मिलने की इच्छा प्रकट करता है। जैसे प्रोफेसर ने बताया था, वह अपना कीमती सामान भी अपने साथ ले जाता है और डायरी भी ले जाता है। फिर वह नाव के सहारे प्रोफेसर के गांव में पहुंचता है और प्रोफेसर से अपने सभी सामान को दिखाता है। प्रोफेसर साहब नदी के किनारे ही खड़े थे। प्रोफेसर साहब विशाल की डायरी को अपने हाथ में ले लेते हैं और नाव को आग लगा देते हैं। उसके साथ वह विशाल की वह डायरी भी जला देते हैं जो उसने 1 महीने तक तैयार की थी। इस पर विशाल बहुत क्रोधित हो जाता है और प्रोफेसर के ऐसे व्यवहार का कारण पूछता है। इस पर प्रोफेसर साहब बताते हैं कि विशाल, हमें अपनी जिंदगी में पुरानी परेशान करने वाली यादों को इसी प्रकार आग लगा देनी चाहिए और पुराने रास्ते की तरफ कभी भी लौट कर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि यही हमारी जिंदगी की परेशानी का मूल कारण है। जो इस समय हमारे पास मौजूद है उसी में खुश रहना सीखो, क्योंकि अगर पिछले की तरफ आप देखोगे तो कभी भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो दोस्तों, यह छोटी सी कहानी हमें यह सीख देती है कि हमें खुद में खुश रहना चाहिए। परेशान करने के लिए तो यह दुनिया काफी है। तो इसी बात के साथ मैं अपनी कहानी को विराम देना चाहूंगी कि इससे पहले परिस्थितियां आपकी जिंदगी को बदल दें, उठो
साहस दिखाओ, अपनी परिस्थितियों को ही बदल डालो। अब अपनी दोस्त भव्या को इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं एक अच्छी सी प्रेरक कहानी के साथ। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।